अथ सत्यात् प्रकाशः प्रथम समुल्लासः। अब हम 26वें नंबर में आगे बढ़ेंगे। आज कुबेर कहा गया है परमात्मा को। तो कुबेर नाम क्यों है ये देखते हैं पहले। कुबी आच्छादने, इस धातु से कुबेर शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वम कुंभति स्वप्याप्त्याच्छादयति स कुबेरो जगदीश्वरः। इसका अर्थ है जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करे, इससे उस परमेश्वर का नाम कुबेर है। तो परमात्मा का नाम कुबेर क्यों हुआ कि जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करे, मन सबको ढक ले, सब जगह व्याप्त हो जाए, वो परमात्मा कुबेर है। आगे पृथ्वी आता है 27 नंबर में। पृथु विस्तारे, इस धातु से पृथ्वी शब्द सिद्ध होता है। यह परथति सर्वम जगत विस्तृणाति तस्मात् स पृथ्वी, जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम पृथ्वी है। तो परमात्मा का नाम पृथ्वी भी है। देखिए तो क्यों पृथ्वी है? क्योंकि जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है। तो जो भी हम जगत का विस्तार देखते हैं, इस जगत को विस्तृत करने वाला परमात्मा, वो पृथ्वी कहलाता है। तो पृथ्वी विस्तार धातु है जो विस्तृत करता है। तो समस्त जगत का जो विस्तार करता है या सबको विस्तृत करता है, वो परमात्मा पृथ्वी कहलाता है। आगे आता है जल। परमात्मा का नाम जल भी है। जल घातने, इस धातु से जल शब्द सिद्ध होता है। जलति घातयति दुष्टान संघातयति अव्यक्त परमाणुवादीनां तद ब्रह्म जलम। जो दुष्टों का ताड़न और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्यो अन्य संयोग व वियोग करता है, वह परमात्मा जल संज्ञक कहता है। तो आज हमने पढ़ा जल भी परमात्मा का नाम है। पृथ्वी तो है तो जल भी है। तो जल क्यों है? क्योंकि वो दुष्टों की ताड़ना करता है। और जो अव्यक्त है पृथ्वी है और परमाणु आदि हैं, उनका संयोग वियोग भी करता है, अन्योन्य संयोग वियोग करता है। तो एक दूसरे से इसको मिलाता भी है और एक दूसरे से अलग भी करता है। जैसे जल है वो भी वही करता है। जल को घोल देते हैं तो कई परमाणु में मिल जाते हैं, और कोई बने बनाए वहाँ बहुत जल मिला दो तो परमाणु अलग भी हो जाते हैं। तो जल ये काम करता है, परस्पर मिलाता भी है और परस्पर अलग भी करता है। तो परमात्मा भी परमाणुओं को मिलाता भी है, उनका संयोग भी करता है और उनका वियोग भी करता है। तो परमात्मा का नाम जल भी है। और एक पढ़ते हैं आकाश। काश्री दीप्तौ, इस धातु से आकाश शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वतः सर्वम जगत प्रकाशयति स आकाशः, जो सब ओर से सब जगत का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आकाश है। तो आज हमने पढ़ा कि परमात्मा का नाम आकाश भी है। तो आकाश क्यों हुआ? क्योंकि जो सब ओर से सब जगत का प्रकाश करता है, तो सबका प्रकाशक होने से परमात्मा का नाम आकाश भी है। तो ये आकाश, जल, पृथ्वी और कुबेर, 4 नाम हम आज परमात्मा के पढ़े। तो इन सबको याद भी करें कि परमात्मा का नाम कुबेर भी है, पृथ्वी भी है, जल भी है और आकाश भी है। तो आज का पाठ यहाँ तक रखते हैं। ओम शांति, ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हमारे सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास का पाठ चल रहा है। आप बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के पढ़ रहे हैं, रुचि के साथ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो अभी आपने जाना कि ईश्वर के 4 नाम आज के भाग में खोले गए हैं। इससे पहले 25 नाम हम कर चुके थे देव शब्द तक। आज कुबेर, पृथ्वी, जल और आकाश, इन 4 नामों की व्याख्या महर्षि दयानंद सरस्वती कर रहे हैं। तो मैं इसको पूरे को काव्य में कहती हूँ। अभी आप स्वामी जी सुन रहे थे। तो आइए चलो पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम देखेंगे हम कुबेर शब्द को। तो परमात्मा के नामों की आगे करते हैं व्याख्या आज, आगे करते हैं व्याख्या आज। ये नाम भी ईश्वर के आते, कुबेर, पृथ्वी, जल, आकाश।
कुबेर, पृथ्वी और जल आकाश। ये 4 नाम आज के भाग में खोल रहे हैं। तो क्या कहा? कुबेर क्यों कहते ईश्वर को, कुबेर क्यों कहते ईश्वर को, क्योंकि व्याप्त हो ढांप रहा जग, क्योंकि व्याप्त हो ढांप रहा जग, कुव्याच्छादन धातु सिद्ध हो, दयानंद ऋषि बता रहे सब, दयानंद ऋषि बता रहे सब। जो अपनी व्याप्ति से सबको ढक ले, उस परमेश्वर का नाम कुबेर है। तो कुबेर हमने मनुष्यों का भी नाम सुना हुआ है। किसी के पास अधिक धन होता है ना, उसकी चारों तरफ यश हो रहा होता है। किसी भी व्यक्ति के पास अधिक धन हो तो उसको क्या उपमा दी जाती है कि ये तो कुबेर है, क्योंकि चारों ओर उसका यश फैला हुआ होता है। सब जगह पर उसको जानते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, बहुत बड़ा धनवान है, इसके बराबर कोई धनवान नहीं है। तो परमेश्वर का भी नाम कुबेर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से तो बड़ा कोई धनवान है ही नहीं, अर्थात उसकी भी व्याप्ति चारों ओर है। उसने भी पूरे संसार को ज्ञान हो, धन हो, बल हो, शक्ति हो, सबसे ढांप रखा है। तो वो परमेश्वर भी कुबेर है। आगे फिर पृथ्वी भी उसका एक नाम है। जैसे पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, एक तो उसका नाम है, जड़ पदार्थ का भी नाम है। और पृथ्वी परमेश्वर को भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि कहा गया, पृथ्वी विस्तारे, इस धातु से पृथ्वी शब्द को जाना जाता, विस्तृत जग विस्तार करे प्रभु भी, इसलिए पृथ्वी है कहा था, प्रभु भी इसलिए तो पृथ्वी कहा था। क्योंकि परमात्मा भी वही काम करता है जो पृथ्वी पे हो रहा है। पृथ्वी का काम है विस्तार पाना, विस्तार बढ़ाना। और ईश्वर का भी काम है क्या? इस सारे संसार को विस्तृत करना, बड़ा करना। सूक्ष्म प्रकृति से इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड वो बना देता है ना। और तरह तरह के फूल, फल, अन्न नित्य उगा रहा है। पृथ्वी भी क्या करती है? पृथ्वी भी यही करती है। उसमें थोड़े से दाने डालते हैं, बीज डालते हैं, और कितने सारे दाने उगल देती है, विस्तार होता रहता है। तो पृथ्वी भी विस्तृत है ये हमारी, इसीलिए ये पृथ्वी कहलाती है। और परमेश्वर भी का भी नाम पृथ्वी है, क्योंकि वो सारे संसार को विस्तार कर रहा है। फिर आगे कहा उसको जल क्यों कहते हैं? जल भौतिक पदार्थ का नाम भी है, जो पीने के काम आता है, स्नान के काम आता है। लेकिन ईश्वर को भी जल कहा गया है। तो क्यों कहा है? तो कहा, जल घात ने इस धातु से जल नाम को सिद्ध कराता, दुष्ट ताड़ना जन्म से लय जग, जनक नाम जल प्रभु सुखदाता, जनक नाम जल प्रभु सुखदाता। परमात्मा को जल इसलिए कहा गया कि जन्म से लय, ज से जन्म, ल से लय, जन्म से लय तक, अर्थात ईश्वर ही जन्म का दाता है, जन्म दिलाता है, और ईश्वर ही संहार करता भी है। तो जन्म से लय तक के सारे कामों को भी करता है। और क्यों कहते हैं? दुष्टों की ताड़ना भी करता है। और जल क्यों कहते हैं उस परमात्मा को? जनक भी है, क्योंकि जन्म दे रहा है। और क्यों जल कहते हैं उसको? क्योंकि सिर्फ जन्म दे के ही नहीं छोड़ रहा, सुख भी वो प्रदान करता है। जैसे जल सुख देता है हमको, जब हम जलपान करते हैं तो जल के बिना रह नहीं सकते ना, ऐसे परमेश्वर के बिना भी हम नहीं हो सकते। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ईश्वर हमारे लिए सुख स्वरूप है, इसलिए वो दुष्टों की ताड़ना करता है। और इसीलिए ही वो हमें इस जन्म में लेकर के आया है, नहीं तो हम बेहोश पड़ी रहती सब जीवात्मा, किसी मतलब की दवाई नहीं थी फिर। तो उसने तो हमारे लिए कितना बड़ा काम किया है। तो जन्म से लय तक के सारे काम तो वो करता ही है। जनक तो हमारा है ही, लेकिन जनक के साथ साथ वो सुखों से भी हमको भरता रहता है। इसीलिए वो संसार बनाया उसने हमारे लिए इतना सुंदर, भोग और अपवर्ग कर सकें, अर्थात अपने पाप पुण्य के फलों के सुख दुख को भोग सकें, और अपवर्ग अर्थात आनंद की भी, मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकें, परमानंद को भी पा सकें। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमारे लिए जल नाम से भी वो जाना जाता है। कई लोग ये प्रश्न शुरुआत में, जो प्रारंभ में कई लोग कहते हैं कि जल उसको क्यों कहते हैं, तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और संगति परक अर्थ लगाए जाते हैं। तो जब परमात्मा की बात चले, कर्ता की बात चले, तब क्या लगाना है? तब जल से ईश्वर का अर्थ ग्रहण करना है। और जब पीने की बात चले तो जल शब्द से इस भौतिक पदार्थ का अर्थ लगाना है। तो यहाँ यही समझाने की कोशिश है, जल एक परमात्मा का भी नाम है, पृथ्वी एक परमात्मा का भी नाम है, कुबेर एक परमात्मा के भी नाम है, वायु एक परमात्मा का भी नाम है, इंद्र मित्र ये परमात्मा के नाम है, अग्नि भी परमात्मा का नाम है। जो 5 तत्व तो हम भौतिक पदार्थ में देख रहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये नाम सारे के सारे परमात्मा पे भी घटते हैं। क्यों घटते हैं? तो वो भी ये बताते जा रहे हैं। अब आकाश शब्द को खोल रहे हैं कि परमात्मा को आकाश क्यों कहते हैं। तो कहा,
काश्र दीप्तौ इस धातु से आकाश शब्द है जाना जाता, सभी और सर्व जगत प्रकाशक अतः प्रभु आकाश कहता। तो परमात्मा आकाश क्यों कहता है? यह सर्वथा सर्वम जगत प्रकाशति स आकाश है, जो सब ओर से सब जगत का प्रकाशक है, इसलिए परमात्मा का नाम आकाश है। तो इस प्रकार से ये चारों नाम आज बता दिए, कुबेर, पृथ्वी, जल और आकाश। इसका एक बार पुनः रिवीजन कर देती हूँ। कुबेर इसलिए कहते हैं कि वो परमात्मा अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन कर रहा है, अर्थात सबको ढक रहा है। उसका यश चारों ओर फैला हुआ है पूरे संसार में, ब्रह्मांड में, इसलिए वो परमात्मा कुबेर है। उससे बड़ा ना कोई धनवान, न बलवान, न शक्तिमान, न आनंदवान, न यशवान, न महिमावान। वही सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। और फिर आगे का पृथ्वी विस्तार है, तो जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, इसलिए उसका नाम पृथ्वी है। और फिर कुबेर, पृथ्वी, फिर जल क्यों कहा उसको? तो जल के बहुत सारे अर्थ बता दिए। जलत घातयति दुष्टान संघाते, मतलब जल इसलिए भी कहते हैं दुष्टों का ताड़न करता है। और क्यों जल कहते हैं? तो कहा अव्यक्त परमाणुवादीन तद ब्रह्म जलम, परमाणुओं का अन्योन्य संयोग वियोग करता है, अर्थात संसार को बनाता है परमाणुओं को जोड़ करके। तरह तरह के फूल फल ये सब परमाणुओं के संयोग करके ही तो बने हैं, और फिर इसका वियोग भी कर देता है। तो जन्म से लय तक का काम वो करता है, इसीलिए परमात्मा जल संज्ञक रहता है। और फिर और क्या काम करता है? तो बोले सबका जनक भी है, वो सबका सुख देने वाला भी है, इसलिए परमात्मा का नाम जल है। तो आकाश क्यों कहा? आकाश इसलिए कहा क्योंकि वह सभी ओर से सब जगत का प्रकाशक है, तो इसीलिए उस परमात्मा का नाम आकाश है। और आकाश में भी तो ये सब सूरज चांद सितारे सब जगह पर हैं, ऐसे ही परमात्मा भी सब जगह है। तो इसीलिए ओम खम ब्रह्म, उसको परमात्मा को यह भी कहा गया है। ईशोपनिषद में भी आता है, यजुर्वेद में भी आता है। तो इस प्रकार से हमें ये चार नाम आज और बता दिए। अब कल के भाग में अन्न और अत्ता और अन्नाद, इस प्रकार से इन नामों की चर्चा की जाएगी। तो इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए और इस वीडियो को साझा करके औरों को भी पढ़ाते रहिए, जिससे आपको भी पुण्य का लाभ मिल सके। क्योंकि वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए हम सभी को लगना ही पड़ेगा। मैंने आप तक पहुंचाया, आप इसे आगे आगे पहुंचाएं। जैसे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वैसे आप भी इसको पुरुषार्थ करें। स्वयं तो इस पाठ को पढ़ें ही, जानें, समझें, इसको आगे आगे भी भेज करके खूब इसका प्रचार प्रसार करें। तभी महर्षि दयानंद सरस्वती की ऋण में एक छोटी सी आहुति लग सकती है, अन्यथा तो फिर क्या हुआ, वहीं की वहीं रहे हम, तो उससे तो बात बनेगी नहीं ना। इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते।